दोस्तों आज के वीडियो के अंदर संविधान को पूरा निचोड़ कर रख देंगे, जो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यशस्वी योद्धा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अगर आप लोग भी कर रहे हैं तैयारी तो पूरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें 50 ऐसे प्रश्न हैं जो सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के लिए रामबाण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है भैया? क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आपका रहा अगला प्रश्न, दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो देश का प्रथम नागरिक होता है उसका नाम होता है दोस्तों राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में के अनुसार दोस्तों देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कुछ लोग तो प्रधानमंत्री ही समझते हैं, परंतु दोस्तों आप लोग ऐसा मत समझा करिए, ठीक है। ये रहा आपका दोस्तों आपका अगला प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन। देखिए जो संपत्ति का अधिकार है इससे संबंधित संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो आपको बता दूं, 44वां संविधान संशोधन हुआ था संपत्ति के अधिकार को लेकर। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो आज से याद रखिएगा, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है वो 44वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों, अब आपका दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों कौन सी दोस्तों नागरिकता प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, एकल नागरिकता प्रदान करती है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। आपका रहा अगला प्रश्न, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। जो भारतीय संविधान बना दोस्तों उसमें उसके निर्माण में, उसको बनाने में कुल कितने दिन लगे थे। तो आपसे याद रखिएगा दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था भारतीय संविधान में। कोई पूछे आपसे तो उसका जवाब दे दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न यकीन मानिए दोस्तों, विश्वास रखिए, सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कौन सा नाम उल्लेखित है। ये प्रश्न बार बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 7 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि संविधान सभा की, क्या भैया कह रहा है कि संविधान सभा जो है भैया, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और दोस्तों कौन थे? उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों मात्र 2 दिनों के बाद जो सभा हुई थी उसमें याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और आपसे अगर ये पूछ ले कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 31 अक्टूबर के दिन हुई थी, 31 अक्टूबर 1947 को। और दोस्तों आपको बता दूं कि कुल कितनी महिलाएं गई थी। तो याद रखिएगा 15 कुल महिलाएं गई थी, उसमें एक मुस्लिम महिला थी मात्र, ठीक है, मात्र उसमें एक महिला मुस्लिम जो थी, ठीक है। ये आप लोगों को एक एक पॉइंट याद रखना होगा। और पूछ ले कि कुल कितने व्यक्ति थे, तो 389 व्यक्ति थे। देशी रियासत से 93 व्यक्ति थे, और 292 व्यक्ति मेरे प्यारे विद्यार्थी, 292 व्यक्ति किसके थे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताइएगा, ढूंढ कर बताइएगा। मैं इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आप लोग जाकर कुछ न कुछ सर्च करके जरूर बताइएगा, और आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया जाएगा। अब आपका रहा 8 नंबर का प्रश्न
कि भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, देहरादून से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा, आज के बाद याद रखिएगा कि जो भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, तो संसद भवन में है, पार्लियामेंट कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। दोस्तों ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर पूछ लिए कहाँ से लिया गया है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये आयरलैंड से लिया गया संविधान है। और आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया है, इसको स्पेन से लिया है मेरे प्यारे विद्यार्थी। और दोस्तों याद रखिएगा, चेक के समान किसने कहा, ये प्रश्न आपसे पूछता है तो केटी शाह जी ने इसे चेक के समान कहा है। इसमें अनुच्छेद कितने हैं, तो 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेदों की चर्चाएं इस अनुच्छेद में किया गया है। प्रश्न पहले देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, कौन सा भैया, चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्व का। और तृतीय भाग में भैया, तृतीय भाग में मूल अधिकार को बात की गई। मूल अधिकार को नरसंगिक या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपका रहा अगला प्रश्न, अब आपका विद्यार्थियों अगला प्रश्न ये है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा मेरे प्यारे लाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 20, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न आप सभी के दिमाग में सीधा कनेक्ट हो रहा होगा ना। अगर कनेक्ट हो रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और तुम्हारे उन भाई बहन तक शेयर कर दीजिएगा जिनके पास कोचिंग जाने तक की फीस नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो दोस्तों याद रखिएगा कौन उत्तरदायी था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। 500 से अधिक रजवाड़ों में के भारत के विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब आपका 14 नंबर का प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, संसद को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नए राज्य के गठन और जो सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है ये संसद को है। हम लोग चलते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न की ओर, धीरे धीरे 15 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हुए। कह रहा है कि भारत में संविधान को कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा मेरे लाल कि भारत में जो संविधान को कब अपनाया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत में संविधान को 26 नवंबर 1949 के दिन अपनाया गया। और मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर कुछ लागू किया गया तो लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न ये रहा है, अब आपका अगला प्रश्न ये है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका कौन है। याद रखिएगा जो नागरिकता प्राप्त करने कितने प्रकार से, तो 5 प्रकार से होता है भैया। कौन सा, 5 प्रकार से, तो देशीकरण भी उसके अंतर्गत आता है। देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है, तो दोस्तों आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर दोस्तों। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर का प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, तो याद रखिएगा विद्यार्थियों मौलिक अधिकारों के निलंबन का जो आदेश है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको राष्ट्रपति देता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब आपका 18 नंबर का प्रश्न, एक भी प्रश्न मजाक में मत लीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक भी प्रश्न मजाक में नहीं लेना आप लोगों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 5 से लेकर 11 तक
क्या भैया 5 से लेकर 11 तक नागरिकता में बात की गई है। और आप सभी को बता दूं कि दोस्तों जो नागरिकता है ये कहाँ से, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और 11 के बाद क्या आता है, 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार में है अनुच्छेद। अब आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न का 19 नंबर का कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। याद रखिएगा, सवाल के अनुसार आपको आंसर देना होगा। क्या भैया, आपको सवाल के अनुसार आपको आंसर देना होगा, ना कि आपको तुक्का लगाना है और ना ही बिना आपको डिटेल में समझ के ही टिक लगाना है। याद रखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। पॉइंट को याद रखिएगा, 7, परंतु वर्तमान में कितने हैं, 6। संपत्ति के अधिकार को दोस्तों अब इसको हटा दिया है मूल अधिकार में से, अभी एक कानूनी अधिकार बन चुका है। अब आपका 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, राज्य नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। 20 नंबर के प्रश्न को मैंने बता दिया है दोस्तों। अब आपका 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को याद रखिएगा भाग 4 में है। अनुच्छेद कितने से कितने तक, 36 से लेकर 51 तक इसमें बात किया गया है। ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग से है, तो भाग 4 में है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक समिति के नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, स्वर्ण सिंह समिति। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 24 नंबर का प्रश्न है ये बहुत लोगों को पता है। याद रखिएगा, पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। अब आपका रहा 25 नंबर का प्रश्न। 25 नंबर का प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आज से याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी वाला, इंडिया का ही लिखित संविधान सबसे बड़ा है। अब आपका 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है भैया, 26 नंबर का प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सोवियत संघ से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब आपका रहा अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। उम्मीद करता हूँ एक प्रश्न आपके समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरी मेहनत के लिए। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब आपका 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो दोस्तों आज से याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 में। उम्मीद करता हूँ एक प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो दोस्तों आज से याद रखिएगा, एक बार किया गया, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ 30 नंबर तक के प्रश्न समझ में आया होगा। अब 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा में इसके सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, संचालन कौन करता है। तो आज से याद रखिएगा, संचालन जो करते हैं उनका नाम है उप सभापति, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब आपका रहा अगला प्रश्न कह रहा है कि
निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों याद रखिएगा अब कानूनी अधिकार बन चुका है। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला अनुच्छेद 368। ये कहाँ का संविधान से कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। अब आपका अगला 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू करते समय कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थे? याद रखिएगा 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। और दोस्तों वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियां, 25 भाग, 448 अनुच्छेद हैं। 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखिएगा जब संविधान लागू हुआ था दोस्तों कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें कुल 8 अनुसूचियां उस समय थी। प्रेजेंट में 12 प्रेजेंट में है। परंतु दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि एक एक प्रश्नों को आपको समझकर चलना होगा। कह रहा कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन में कर दी गई। तो दोस्तों याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब 18 साल के लोग भी इसलिए दोस्तों क्या वोटिंग कर लेते हैं इसी की वजह से। अब आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो दोस्तों याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व है जो है ये राज्य के लिए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो दोस्तों याद रखिएगा जब संविधान लागू हुआ था दोस्तों तो उसमें कुल कितने भाग थे? याद रखिएगा उसमें कुल 22 भाग थे। अब आपका रहा अगला प्रश्न दोस्तों कि संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किया? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जवाहरलाल नेहरू। 42 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रस्तावना। इसको किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों पहली चीज याद रखिएगा ये यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। और दोस्तों जो संघीय क्या भैया जो संघीय प्रणाली है कनाडा से लिया गया है। तो बचा कौन? संसदीय प्रणाली, ये आपका इंग्लैंड से लिया गया है। अब आपका अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपसे याद रखिएगा कुल 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा बात कर रहा है अस्थायी सदस्य की। तो अस्थायी सदस्य दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी सदस्य की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा क्योंकि अस्थायी कह रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला संसद। 47 नंबर का प्रश्न ये रहा करे कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो संप्रभुता है ये भारत की जनता में है। और भारत की जनता क्या है? गणराज्य है दोस्तों, गणतंत्र। अब आपका 48 नंबर का प्रश्न ये रहा कह रहा है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऐसे याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा आंध्र प्रदेश दोस्तों 1953 में। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है
कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।